हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन है। वहीं पर जो है 11 टू 12th में जो सब्जेक्टें बची थी, क्योंकि फाइनल आंसर की आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो थी वो बची हुई थी, उनकी फाइनल आंसर की डिक्लेयर नहीं की गई थी। तो आपकी फाइनल आंसर की कब तक आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डिक्लेयर कर दी गई है, इसको लेकर अपडेट आया है। और वहीं पर नया रोस्टर जो है अपडेट, इसको लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और जो है साथ में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के पहले होगा या फिर बाद में होगा, ये भी जो है डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और वहीं पर आखिर टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग बात करने वाले हैं डोमिसाइल को लेकर के कि आखिर अभ्यर्थी क्यों मांग कर रहे हैं डोमिसाइल जो है बीपीएससी में लागू किया जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी रियल ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट आया है पहले उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन आई है ये कि टीआरई 3 और जो है एचएम हेड टीचर से संबंधित कोई भी अपडेट जो है कल शाम के बाद मिल पाएगा। फिलहाल इन मुद्दों से जुड़ी तमाम जो है चीज़ें जो है प्रोसेसिंग में हैं, ठीक है, प्रोसेस कर रही हैं। वहीं पर ये यहाँ पर देख सकते हैं कि टीआरई 3 जो है पीजीटी के बच्चे विषयों का जो है आंसर की कल रात 9:30 पर जो है आपको देखने को मिलेगा आयोग की वेबसाइट पे, यानी आज रात आपको 9 बजे यानी कि 10 बजे के समथिंग आप समझिए, 10 बजे के बाद आयोग की वेबसाइट पे आपको बची हुई जो सब्जेक्ट हैं उनकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो शाम को यानी रात में 10 बजे के बाद आप आयोग की वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर की देखने को मिल जाएंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आपके बन पा रहे हैं। एटलीस्ट इससे ये होगा, क्योंकि 11 टू 12th में जो है स्कोर बहुत ज़्यादा यानी बहुत कम अभ्यर्थी हैं और सीटें भी कम थी। तो इसमें जो है ज़्यादातर चांसेस है ज़्यादा कि जो है अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाए और कट ऑफ भी 11 टू 12th का कम जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितने नंबर आपके बन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सीट पर सिर्फ 2 ही लोग फाइट कर रहे हैं 11 टू 12th में। तो ज़्यादातर चांसेस हैं आपका सिलेक्शन होने के। वहीं पर अब बात की जाए कि जो है जितनी जल्दबाजी आप सभी को है उतनी ही जल्दी हमें भी है कि जल्द कोई अपडेट मिल जाए। यानी कि बात अगर की जाए अब टीआरई 3 के रिजल्ट की, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो टीआरई 3 है वो डिले हो रहा है, ये सभी जानते हैं। अगर टीआरई 3 जो है टीआरई 1 की तरह कर दिया जाता कि जैसे टीआरई 1 फटाक से हुआ, टीआरई 2 हुआ, तो वैसे भी टीआरई 3 एक क्लियरली फटाक से करवा सकते थे कम टाइम में। लेकिन उसका परिणाम आप जानते हैं कि क्या है, आज भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। बहुत शिक्षक जिस हिसाब से जो है सिलेक्शन हुआ था उनका, उसी हिसाब से जितनी तेज़ी से उनका सिलेक्शन हुआ उतनी ही तेज़ी से वो बाहर भी हो गए हैं। तो इस बार डिले हो रहा है, लेकिन हर काम बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ आज आपका सिलेक्शन हुआ है और 2 महीने बाद आप बाहर किए जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा-सा डिले हो रहा है, ये बात सही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा जो है समझना है सिचुएशन को, ठीक है। और बहुत जल्द जो है टीआरई 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर लास्ट भी हो सकता है या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक हो सकता है, क्योंकि अब जो है फाइनल आंसर की डिक्लेयर कर दी गई हैं। 15 दिन का अभी भी टाइम है, और 15 दिन में जो है अगर आयोग चाहेगा तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ये जानते ही हैं। लेकिन जो महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मामला है 35%, अगर उसको ये ऐड करते हैं तो थोड़ा-सा प्रोसेस में टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में हर हालत में देखने को मिलेगा। नवंबर में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिज़ल्ट के पहले होगा या फिर बाद में होगा। देखिए कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि रिज़ल्ट के पहले होगा या फिर रिज़ल्ट के बाद में होगा। तो देखिए जो रिजल्ट है आपका वो पहले आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाद में ही होगा, इस बार पहले नहीं होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाते तो आपको अपडेट मिल जाती कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम रिजल्ट के पहले ही करवाएंगे। वो अगर कुछ हो भी सकता है, देखिए 100% नहीं कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के पहले नहीं हो सकता है।
वो डिपेंड करेगा आयोग पर। अभ्यर्थियों का कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप रिजल्ट के पहले करवा लीजिए, क्योंकि जो अयोग्य अभ्यर्थी होंगे वो बाहर हो जाएंगे, योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या है, अगर आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले करवा लेंगे तो जितने पदों पर उन्होंने वैकेंसी निकाली है और जो पद ऐड किए जा रहे हैं उन सभी पदों पर सिलेक्शन हो जाएगा, और जितने पद ये बचा पाएंगे मैक्सिमम, उन्हीं पदों को उठाकर ये टीआरई 4 में ऐड करेंगे। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के पहले तो नहीं के चांसेस हैं पूरे 90%, और हो सकता है आपका हो भी जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अब देखिए फाइनल आंसर की भी डिक्लेयर हो गई, सारा प्रोसेस कंप्लीट है। अब आपको देखना क्या है, रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो सकता है, रिजल्ट के पहले भी और रिजल्ट के बाद भी हो सकता है, ठीक है। अब बात की जाए अगर डोमिसाइल को लेकर, तो डोमिसाइल से रिलेटेड एक अपडेट ये है कि स्थानीय पर भारी पड़े परदेसी, यानी कि दूसरे राज्य के जो हैं 1135 और राज्य के सिर्फ 240 हुए चयनित। यानी अदर स्टेट के कितने सारे अभ्यर्थी जो हैं बिहार में चयनित हुए, यानी कि अगर बात की जाए कि 50% भी, अगर मतलब अदर स्टेट के जो है 50 और बिहार के अगर 50 की बात की जाए तो उससे भी कम है 50, यानी 20% अगर बिहार के हुए हैं अभ्यर्थी, तो 80% जो है अदर स्टेट के सिलेक्शन लिए हैं बिहार में। तो इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप जो है डोमिसाइल लागू कर दीजिए, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी अदर स्टेट जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं जॉब के लिए, और अदर स्टेट के अभ्यर्थी जा रहे हैं बिहार में। तो इसीलिए जब डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो ज़्यादातर चांसेस जो है बिहार के ही अभ्यर्थियों को मिलेंगे, और कटऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, उनको मौका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए जाने का नुकसान बिहारी युवाओं को उठाना पड़ रहा है। इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्राथमिक और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है भारी संख्या में दूसरे प्रदेश के युवा सफल रहे। यूं कहें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्थानीय युवाओं पर दूसरे प्रदेश के युवा भारी पड़े और वे अधिक नौकरी हासिल करने में सफल रहे, ठीक है। यह सच्चाई जो है सूचना के अधिकार के नियम के तहत मांगे गए जवाब से हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8 में हिंदी विषय के कुल जो है 3,451 सीटें थी, जिसमें अनारक्षित के लिए जो है 1,375 सीटें थी। और भागलपुर जो है जिला के जो है पीर पैतृक प्रखंड के रहने वाले अवनीश पांडे ने इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग से सूचना के जो है अधिकार के नियम के तहत जानकारी मांगी थी, जिसका जो है जवाब बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया। आयोग के द्वारा भेजे गए हुए जवाब में जो है अनारक्षित कोट 1 में जो है 1,375 थी, जिसमें जो है दूसरे राज्य के जो है 359 पुरुष एवं जो है 776 महिलाएं शिक्षक के रूप में सफल घोषित की गई थी। यानी कि और बिहार के कितने थे 64, और जो महिलाएं हैं वो 176, यानी कि अदर स्टेट के सच में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लिए हैं बिहार में, और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उसमें कुछ ही मिनिमम हुए हैं, और मैक्सिमम जो है अदर स्टेट के ही कैंडिडेट वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। और ज़्यादातर उसमें भी देखा जाए कि कौन से स्टेट के हैं, तो ज़्यादातर यूपी के हैं अभ्यर्थी, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है और सभी ने यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई कर रखा है, बीएड भी क्वालिफाई है, और उन्होंने अप्लाई किया है जिसमें से उनका सिलेक्शन हुआ है। और बिहार के अभ्यर्थियों को बहुत कम वहाँ पर सिलेक्शन हो पाया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए टीआरई 4 में, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को जो है बेनिफिट हो। ये जो है धरना प्रदर्शन भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, बराबर मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जो भी कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।